Hello friends, welcome to our channel Culinary Art Research. In this new video, we are going to discuss about chapter 11, that is Understanding Poultry and Game Bird. तो इस वीडियो में हम पोल्ट्री और गेम बर्ड्स के डिफरेंट चीज़ों के बारे में जानेंगे. First of all, let me introduce to the things which I am going to discuss you with all in this video about this chapter 11. That is firstly I will be discussing about the what is poultry, कि poultry क्या होता है. दूसरा I will be discussing about the structure and composition of poultry meats. फिर next I will be discussing about the classification. Next I will be discussing about the dark meat, light meat and all these things. So let's begin our video. First of all, let me introduce to the term that is poultry. Poultry एक generic term है जो हम इस्तेमाल करते हैं for all the domestic birds. Domestic birds mainly the birds which are जिनको हम पालते हैं for commercial purpose. हाँ, तो उन सब बर्ड्स के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुर्गियाँ होते हैं, मुर्गे होते हैं, बत्तखें होती हैं और कुछ लोग गूज को भी रखते हैं और भी बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, बट दीज आर फ्यू ऑफ देम. सो अ कॉमन वर्ड, अ जेनरिक वर्ड दैट इज़ पोल्ट्री इज़ यूज्ड फॉर देम. तो इन सभी को हम पोल्ट्री फार्म में रखते हैं. ठीक है, तो ये था. नेक्स्ट है अबाउट पोल्ट्रीज़ कि जो पोल्ट्री में जो पोल्ट्री फार्म के अंदर जो बर्ड्स होती हैं, पोल्ट्री बर्ड्स होती हैं, उनकी कॉस्ट दैट इज़ वो बहुत सस्ती होती हैं. दे आर लीस्ट एक्सपेंसिव एंड दे आर मोस्ट वर्सेटाइल. दो बातें मैंने कही, दे आर लीस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट वर्सेटाइल. सस्ती होती हैं वो, उनका मीट थोड़ा सस्ता होता है और ज़्यादा वर्सेटाइल होता है. वर्सेटाइल का मतलब है कि जितने भी मीट से रिलेटेड डिश फूड्स होते हैं उनमें एक मेन कंपोनेंट हमारा पोल्ट्री का यूज़ होता है और ये लेस एक्सपेंसिव भी होता है. फिर नेक्स्ट है कि पोल्ट्री को कुक करने के जो है बहुत सारे कुकिंग मेथड्स हैं. तो एक ये इसकी अच्छी बात ये भी है कि इसको डिफरेंट जगह पर डिफरेंट तरीक़ों से अपने तरीके से बनाते हैं और इसमें बस थोड़ा सा हल्का सा फ्लेवर डालना होता है और जो है वैरायटी ऑफ सॉस अलोंग विद वैरायटी ऑफ सॉसेज एंड अकम्पनीमेंट्स. तो ये छोटी सी बात है अबाउट पोल्ट्री. नेक्स्ट इज़ अदर पार्ट ऑफ कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर. तो जो फ्लैश होता है पोल्ट्री का और गेम बर्ड का, वो एक्चुअली फ्लैश होता है मसल टिश्यू. और जो मसल टिश्यू है it is composed of three things: water, protein, fat and other elements. other elements होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, जो ये कुछ बहुत लेस क्वांटिटी में पाए जाते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो मसल टिश्यू के अंदर पाया जाता है वो है वाटर, दैट इज़ 75%. नेक्स्ट इज़ कि मसल कंसिस्ट ऑफ मसल फाइबर हेल्ड टुगेदर इन द बंडल बाय द कनेक्टिव टिश्यूज़. कि जितने भी मसल्स के अंदर मसल फाइबर होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द मैच्योरिटी एंड द टेंडरनेस. मैच्योरिटी और टेंडरनेस. मैच्योरिटी का मतलब होता है कि बर्ड की एज कितनी है. अगर वो यंगर बर्ड है तो उसका जो मीट होगा, जो उसके मसल्स होंगे, दे विल बी वेरी फ्लेक्सिबल एंड वो टफ नहीं होंगे. बट जो बर्ड जितनी ज़्यादा जिसकी एज होती चली जाती है वो बर्ड उतनी ही उसके मसल्स वगैरह उतने ही टफ होते चले जाते हैं. तो उसको पकाने में, उसको कुक करने में और ज़्यादा टाइम लगता है, उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ और ज़्यादा होते हैं. तो दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू मैच्योरिटी. नेक्स्ट इफ़ वी टॉक अबाउट द टेंडरनेस, किसी भी पोल्ट्री के पीस की टेंडरनेस वो जुड़ी होती है उसके कनेक्टिव टिश्यूज़ से. टेंडरनेस of any part of the poultry, of any body part of poultry birds, it is related with the connective tissues. Connective tissues जो हैं वो बढ़ते हैं. कब बढ़ते हैं? जब वो मसल्स की एक्सरसाइज इन बर्ड्स में ज़्यादा होती है. जो बर्ड ज़्यादा उड़ती हैं, ज़्यादा घूमती फिरती हैं, तो उनके अंदर उसकी जो है क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है. मैच्योरिटी जिसके ज़्यादा होती है, जिसकी बर्ड की ज़्यादा एज होती है, तो उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ ज़्यादा होते हैं. तो ये दो बातें थी, टेंडरनेस एंड द मैच्योरिटी. ओके,
तो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मोर अबाउट दिस मेच्योरिटी एंड टेंडरनेस इज कि जो यंग और टेंडर बर्ड्स होती हैं इनको हम ड्राई हीट मेथड से कुक कर सकते हैं, पका सकते हैं ड्राई हीट मेथड के थ्रू। और वो ड्राई हीट मेथड्स कौन कौन से? ब्रॉलिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग एज वेल एज मॉइस्ट हीट मेथड। ठीक है, लेकिन जो बर्ड जितनी पुरानी होती जा रही है, मतलब जिसकी ज़्यादा एज होती चली जाती है, तो उतनी ही टफ होती चली जाती है उसकी मसल्स, और उसको पकाने में, उसकी मसल्स, उसका मीट को पकाने में उतनी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, वो धीरे धीरे पकती है, मॉइस्ट हीट का इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब हम बर्ड्स को कैटेगराइज करते हैं, जब हम बर्ड्स को सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम द पोल्ट्री फार्म, तो वहाँ पर एक फैक्टर आता है, दैट इज़ मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी मैंने पीछे बताया कि मैच्योरिटी मतलब कि उसकी एज से रिलेशन होता है, कि जो बर्ड जितनी ज़्यादा एज्ड होती है या जो बर्ड जितनी ज़्यादा यंग होगी, जितनी ज़्यादा यंग होगी उतनी ज़्यादा वो उसका मीट, उसकी मसल्स उतनी अच्छी होती हैं, उतना ईज़िली वो कुक हो जाती है, ज़्यादा कनेक्टिव इश्यूज़ नहीं होते हैं। बट जितने ज़्यादा एज उसकी हो जाती है, ज़्यादा जितनी कम एज है तो वो यंग होती है, कनेक्टिव टिश्यूज़ कम होते हैं, ईज़िली कुक हो जाती है, ये सारी चीज़, और उसकी मसल्स भी टफ नहीं होती। बट जैसे जैसे वो होती है तो एज उसकी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है किसी बर्ड की, तो वहाँ पर चीज़ें बदल जाती हैं, जस्ट अपोजिट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कि जो स्किन कलर होता है उसको हम उसकी डाइट से पहचान कर सकते हैं। जिस तरह की डाइट खाता है वो बर्ड, उससे हम स्किन कलर उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। बर्ड्स जितनी भी होती हैं दे कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव ओनली डार्क मीट। नेक्स्ट इज़ फ्री रेंज चिकन्स। फ्री रेंज चिकन्स, ये कौन से चिकन्स होते हैं? ये वो चिकन्स होते हैं जो कि मेनली, जिनका पर्पस मेनली होता है टू बी सोल्ड और इन द मार्केट, कि जो मेजरली जो मार्केट में बेचने के लिए ही जिनको पैदा कर रहे हैं, जिनको खिला रहे पिला रहे हैं, जिनको इन्वायरमेंट अच्छे इन्वायरमेंट कंडीशंस में दे रहे हैं, उनको साइंटिफिकली मॉनिटर डाइट उनको दी जाती है। तो वो सारी चीज़ें, तो जितने भी चिकन्स होते हैं जो मार्केट के पर्पस, मार्केट में बेचने के पर्पस से उनको रखते हैं, तो उनको ज़्यादा क्वांटिटी में वो होती हैं, उनको केयरफुली कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रखा जाता है, साइंटिफिकली मॉनिटर्ड डाइट दी जाती है। ठीक है, और उनको अलाउ किया जाता है कि दे कैन मूव हेयर एंड देयर एंड ईट आउटडोर्स, कि वो नेचुरल इन्वायरमेंट में ज़्यादा रहें, बाहर आउटडोर्स में जाकर खान पान अपना दाना पानी चुग सकती हैं। नेक्स्ट इज़ कि उनके लिए या किसके लिए, फ्री रेंज चिकन्स का कोई ऐसा वो कोई एक लीगल डेफिनेशन नहीं है कि भाई एक प्रॉपर डेफिनेशन, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री रेंज चिकन ज़्यादातर महंगे होते हैं। क्यों महंगे होते हैं? अभी मैंने तीन बात पीछे बताई थी, उन्हीं कारणों की वजह से ऐसा होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फ्री रेंज चिकन्स जो है उसको प्रीफर करते हैं टू हैव फ्री रेंज चिकन्स, और ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा फ्लेवर भी उसमें अच्छा आता है, बट इट कॉस्ट मोर देन द ऑर्डिनरी चिकन्स। सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक सिंपल, हर कोई भी वो चीज़ जिसके अंदर सिंथेटिक चीज़ों का इस्तेमाल ना किया गया हो, जिसके अंदर कोई पेस्टिसाइड ना यूज़ किया गया हो, कोई रेडिएशन ना उसके अंदर यूज़ की गई है, कोई बायो इंजीनियरिंग का मेथड इस्तेमाल ना किया गया हो, कोई भी सिंथेटिक इंग्रेडिएंट या फिर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, सिंपली उसको जब हम नेचुरल तरीके से, एक ट्रेडिशनल तरीके से ग्रो करते हैं, तो वो ऑर्गेनिक होता है, एज पर डिस्क्राइब बाय द नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ कनाडा फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एज फूड। नेक्स्ट है लाइट मीट एंड डार्क मीट। लाइट मीट और डार्क मीट, ये देखो दो तरह के होते हैं। लाइट मीट जो है इसके अंदर लेस फैट होता है और लेस कनेक्टिव टिश्यू होता है, जल्दी पकता है। तीन बातें मैंने बोली। लाइट मीट जो है उसमें फ़ैट कम होगा, कनेक्टिव टिश्यूज़ ज़्यादा होंगे और कुक जल्दी होगा, जल्दी पकेगा। डार्क मीट जो है उसमें ज़्यादा फैट होगा, ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यूज़ होंगे, बट वो टाइम ज़्यादा लगाएगा,
इन कुकिंग। नेक्स्ट इज कि गूज, गीज और स्क्वैब, ये डक, गूज और स्क्वैब, इन सब के अंदर डार्क मीट होता है, बट डिफरेंस आता है उनके कनेक्टिव टिश्यूज़ में। ये जितनी चीज़ें मैंने बोली हैं, डक, गूज, स्क्वैब, इन सब के अंदर डार्क मीट पाया जाता है, बट डिफरेंस आता है इनके कनेक्टिव टिश्यूज़ में कि किस तरह के कनेक्टिव टिश्यू इनके अंदर होता है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट मसल्स हैव मोर मायोग्लोबिन, इनकी जो ब्रेस्ट मसल्स होती हैं उसमें भी ज़्यादा मायोग्लोबिन होता है, इसलिए इसको डार्कर भी के, इसलिए जो इनकी मसल्स है वो डार्क इसलिए होते हैं बिकॉज दे हैव मोर मायोग्लोबिन, दैट्स वाई द रीज़न इज थिंग। अब मायोग्लोबिन के बारे में जान लेते हैं। सिंपल देखो, मायोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को स्टोर करता है इन मसल्स। क्या बोला मैंने? इट इज़ अ प्रोटीन विच स्टोर्स द ऑक्सीजन फॉर मसल्स टू यूज़, जिससे कि वो मसल्स उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर सके ऐसे टाइम पर जब बॉडी के अंदर, जब मसल्स जो है एक्टिविटी ज़्यादा करें, फिजिकल एक्टिविटी बॉडी के द्वारा ज़्यादा हो उस टाइम पर। ओके, नेक्स्ट इज कि डार्क कलर जो है डार्क मीट का, वो मायोग्लोबिन की वजह से होता है। ब्रेस्ट मसल जो होती है बर्ड्स की, उनको इस्तेमाल करती हैं बर्ड्स उड़ने के लिए, बट जो चिकन है, टर्की है, आप लोगों को पता ही होगा, ये फ्लाइटलेस बर्ड्स कहलाती हैं, तो इनको मायोग्लोबिन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब कुक होल बर्ड, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बर्ड को कुक करने में कि उसका पूरा पूरा मीट वी कैन नॉट कुक। तो मान लो कि अगर हमको उसका लेग्स कुक करना है टू डोननेस, बिना उसकी ब्रेस्ट को कुक करे उसके लेग्स को करना है कुक, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि बिना ये चीज़ कैसे हो कि ओवर कुकिंग भी ना हो उसकी ब्रेस्ट की, और लेग्स को डोननेस तक, यानी कि उस एक्सटेंट तक जहाँ तक हम चाहते हैं कि वो ब्राउनिश टाइप दिखे और थोड़े कुरकुरे हो जाएं, तो वहाँ तक वो भी पक जाए और वो ओवर कुक ना हो। तो इस चीज़ प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक्चुअली दिस इज़ अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द शेफ्स कि हाउ टू डू दिस थिंग। तो ये है कि क्या करना होता है इसमें, ये 4 चीज़ें मैं इसमें लिखी गई हैं, उनके बारे में उनका आप इस्तेमाल करोगे तो आप यू कैन वेरी वेल डू दीज थिंग्स। फर्स्ट इज़ कि रोस्ट ब्रेस्ट साइड डाउन फॉर द पार्ट ऑफ कुकिंग टाइम टू ड्रॉ मॉइस्चर या फिर फैट टू ब्रेस्ट नॉट अवे, कि जब आप रोस्ट करेंगे, वो रोस्ट करने के दौरान ब्रेस्ट साइड नीचे होनी चाहिए, जिससे कि कुकिंग टाइम जो है वो फॉर द पार्ट ऑफ कुकिंग, जिससे कि कुकिंग का जो टाइम है वो वहाँ पर हो। नेक्स्ट इज़ बेस्ड विथ फैट ओनली, फैट के साथ ही उसको बेस्ड करना है। एंड नेक्स्ट इज़ बार्डिंग अ स्मॉल बर्ड विथ पोर्क फैट। एंड द फोर्थ वन इज़ सेपरेटिंग द ब्रेस्ट फ्रॉम द लेग सेक्शन एंड रोस्टिंग फॉर डिफरेंट टाइम, दिस इज डन विद द लार्ज टर्कीज। तो इस तरह से हम 4 तरीके से कर सकते हैं, पहले रोस्ट करो, फिर बेस्ट करो, फिर बार्ड करो, फिर सेपरेट करो। क्या मैंने 4 चीज़ें बोली? रोस्ट करो, बेस्ट करो, बार्ड करो, सेपरेट करो। सो दिस इज़ हाउ बर्ड legs can be cooked to doneness without overcooking the breast. नेक्स्ट इज़ कि रेसिपीज़, कुछ रेसिपीज़ होती हैं जिनको हम देखते हैं वाइल डिफरेंट कुकिंग। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया इन्होंने कि फ्लैटेंड जो चिकन ब्रेस्ट होते हैं, जिन चिकन की जो ब्रेस्ट एकदम फ्लैट होती है, दे कैन बी सॉर्टेड क्विकली एंड स्टिल उनकी जो है वो एक जूसी टाइप का होगा वहाँ पर और टेंडर। और जो टर्की के जो विंग्स हैं, दे मस्ट बी ब्रेस्ड एंड हैव अ जिलेटिन टू मेक रिच सोल्स। नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन एंड ग्रेडिंग। सही बात है भाई कि जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसका इंस्पेक्शन भी तो किया जाना चाहिए, इज़ इट गुड और रॉन्ग और वॉट एवर। तो इंस्पेक्शन एंड ग्रेडिंग की उसको ग्रेड दिए जाते हैं यहाँ पर। तो पोल्ट्री इज़ अ सब्जेक्ट टू फेडरल इंस्पेक्शन एंड ग्रेडिंग, कि पोल्ट्री में एक ऐसा ये चीज़ होती है जिसमें हम इंस्पेक्ट करते हैं पोल्ट्री को और उसको ग्रेड देते हैं कि कितना अच्छा है, बेकार है, उसके हिसाब से। तो देखो इंस्पेक्शन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो अ गारंटी ऑफ होलसमनेस दैट इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कि भाई जो चीज़ जैसे कोई पोल्ट्री है तो वो क्या ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फ़िट है,
क्या वो ठीक है खाना उस फूड को। तो वो चीज़ हो गई, आपका एक गारंटी देता है जिससे कि हमें पता चलता है कि वो गुड है हमारे लिए कि नहीं। फिर इसको इंडिकेट करने के लिए राउंड कलर का स्टैम्प यूज़ करते हैं, और विच इज़ रिक्वायर्ड विद द कैनेडियन लॉ। ये कैनेडियन लॉ के हिसाब से है। नेक्स्ट इज़ कि ग्रेडिंग, वहाँ था इंस्पेक्शन, यहाँ है ग्रेडिंग। तो इंस्पेक्शन में 3 चीज़ें थी। पहले हम चेक करते हैं कि भाई वो क्या फिट है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कि नहीं। फिर दूसरी चीज़ जो है वो है राउंड स्टैम्प। तो राउंड स्टैम्प जो है ये इंडिकेट करता है ये सारी चीज़ें जो ऊपर मैंने बात कही है, इज़ इट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और नॉट। फिर तीसरी चीज़ है कि ये जो लाया गया था, ये लाया गया था बाय कैनेडियन गवर्नमेंट। फिर नेक्स्ट है ग्रेडिंग, बेस्ड क्वालिटी के हिसाब से कि क्वालिटी कैसी है, जो इंडिकेट होता है बाय द शील्ड स्टैम्प एंड अ लेटर ग्रेड। तो यानी कि जो जब हम ग्रेडिंग करते हैं किसी पोल्ट्री की, तो उसके ऊपर एक शील्ड लगाई जाती है और उस शील्ड के ऊपर एक ग्रेड लिखा होता है जो स्पेसिफाई करता है द क्वालिटी ऑफ द पोल्ट्री, एंड इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड द कैनेडियन लॉ। नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन। मैंने बताया था ना, हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। अब हम पोल्ट्री के जो जितने भी बर्ड्स आती हैं उसमें गेम बर्ड और डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स, इन सब को क्लासीफाई करेंगे, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे क्या होता है, कैसे चीज़ें होते हैं। नेक्स्ट इज फॉलोइंग टर्म्स जो है यूज़ किए जाते हैं टू क्लासीफाई पोल्ट्री। ये कुछ टर्म्स हैं जैसे काइंड, क्लास, स्टाइल, स्टेट ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो किस तरह की वो स्पीशी है, जैसे कि चिकन है या टर्की है या डक है या गूस है, क्या है। इन चारों में से टाइप ऑफ चिकन, टाइप ऑफ जो है वो पता लगाएंगे। फिर दूसरी चीज़ है क्लास, कि किस क्लास में वो आती है, यानी कि किस एज और किस सेक्स, ये मेल है या फीमेल है, कितनी एज है, यंग है या ओल्ड है, या कितनी एज है, वो चीज़। तीसरी चीज़ है स्टाइल, जिसमें हम बताते हैं कि अमाउंट ऑफ क्लीनिंग और प्रोसेसिंग, कि कैसे उसको साफ़ सफाई करना है, कैसे उसको प्रोसेस करना है। फिर नेक्स्ट है इसमें लाइव। स्टाइल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइव, ड्रेस्ड, रेडी टू कुक, होल, कटअप। यानी कि कैसे उसको ड्रेस करना है, कैसे उसको मारना है, कैसे उसकी ड्रेसिंग करनी है, कैसे उसको कटिंग करनी है, पूरा पकाना है या क्या करना है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ रेफ्रिजरेशन। स्टेट ऑफ रेफ्रिजरेटर मतलब कि उसको चिल करना है, मतलब एकदम चिल्ड करके उसको पकाना है या कैसे। तो ये सारी चीज़ें, 4 चीज़ें हैं, काइंड, क्लास, स्टाइल, स्टेट। इन 4 चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं टू क्लासीफाई द पोल्ट्री। नेक्स्ट इज चिकन। चिकन एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर और वाइडली ईटन पोल्ट्री होती है वर्ल्ड में। ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली और सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये पोल्ट्री है। इसके अंदर वाइट और डार्क मीट दोनों पाए जाते हैं। इसको कुक करने के लिए हम कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ये बात पीछे भी कर सकते हैं। और इसको ज़्यादातर फ्रोज़न और फ्रेश में अवेलेबल होती है। नाउ दिस इज़ द क्लासिफिकेशन। अब जैसे चिकन क्लास की हम क्लासीफाई कर रहे हैं, तो चिकन क्लास, तो इसमें देखो इतनी सारी क्लासेस हैं, हैन और फाउल, कॉक और रोस्टर, ब्रॉयलर, फ्रायर, रॉक, कॉर्निश, गेम हैन। फिर इनकी कुछ डिस्क्रिप्शन है। तो जैसे रॉक कॉर्निश गेम है तो उसकी यंग ब्रीड ऑफ चिकन, ये 5 साल की या फिर उससे कम की होती है, वेट इतना होता है। तो सबकी एज दे रखी है, वेट दे रखा है, उसका सबका डिस्क्रिप्शन दिया है, सबका क्लास दिया है। तो इस तरह से यू कैन। नेक्स्ट इज टर्की सेकंड मोस्ट पॉपुलर बर्ड है। ये सबसे ज़्यादा कनाडा में इसका इस्तेमाल होता है। इसमें वाइट डार्क दोनों तरह की कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, थोड़ा सा फैट होता है। यंग टर्की जो है इटसेल्फ टू बीइंग प्रीपेयर्ड इन ऑलमोस्ट एनी मैनर। तो यंग टर्की जो होती है उसको भी हम किसी भी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन है, ये भी 4 तरह की होती है, फ्रायर, रोस्टर, यंग टर्की, यर्लिंग टर्की, मैच्योर टर्की। इसकी एज है, ये जो पहली वाली है वो यंग होती है, दूसरी वाली है वो भी यंग होती है, तीसरी ईथर सेक्स, और चौथी है ओल्ड टर्की विद टफ फ्लैश। इसका बहुत टफ होता है मैच्योर टर्की का जो फ्लैश है। तो इनकी एज है 16 वीक से कम, 5 से 7 महीने की, 15 महीने के अंदर, 15 महीने के ऊपर। नेक्स्ट है डक। यंग डकलिक,
Young duckling is most often used in food service operations. कि फूड सर्विस, जब हम सर्विस करते हैं किसी को, जब फूड को सर्व करते हैं तो उसमें यंग जो डक होती है उनका हम इस्तेमाल करते हैं. और इट हैज़ ओनली डार्क मीट विद द लार्ज परसेंटेज ऑफ फैट. कि इसके अंदर सिर्फ डार्क मीट होता है और फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है. बोन टू मीट हाई परसेंटेज होता है इसमें. एक डक 2 लोगों को फीड कर सकती है. और ज़्यादातर डक जो होती हैं कनाडा में वाइट पर्किन होती हैं, स्पेशली मार्गरेट. फिर नेक्स्ट है मैग्रेट ब्रेस्ट. इस ये थिकर होती है और मीट ज़्यादा मीट भी होता है. ब्रेस्ट टिपिकली कुक होती है, देर से कुक होती है, और लेग्स जो है थोड़े फिर भी जल्दी कुक हो जाते हैं. फिर अगेन दोबारा से इसकी क्लासिफिकेशन, ये 3 टाइप की होती है: ब्रॉयलर, रोस्टर, मैच्योर डक. फिर इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है. फिर अंडर 8 वीक्स इसकी एज होती है, अंडर 16 वीक इसकी एज होती है सेकेंड वाले की. थर्ड वाले की है अंडर ओवर 6 मंथ, 6 महीने से ऊपर. फिर नेक्स्ट है गूज. इट हैज़ लार्ज परसेंटेज ऑफ वेरी फैटी स्किन. इसमें बहुत सारी फैटी स्किन होती है इसकी, बहुत ज़्यादा. सिर्फ इसके अंदर डार्क मीट पाया जाता है और यूजुअली इसको हाई टेम्परेचर पर कुक करते हैं. और परसेंटेज एट द हॉलीडेज पॉपुलर, इट इज़ पॉपुलर एट द हॉलीडेज एंड ऑफन सर्व्ड विद द एसिडिक फ्रूट बेस्ड सॉस. सो नेक्स्ट इज इसका क्लासिफिकेशन. यंग गूज, मैच्योर गूज. यंग गूज जो है ये अंडर 6 मंथ्स होती है इसकी एज, और मैच्योर गूज जो है ये अंडर ओवर 6 महीने से ऊपर की होती है. ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन. In our next video, if you all want to know more about the poultry birds, do subscribe our channel Culinary Art Research. Press the bell icon so that you may get the notification and never miss the update from our channel about culinary art. And if you want more about it, write in the comments below about part 2. Then we will bring a part 2 of this chapter, that is understanding poultry and game birds. So thank you for listening me.